पहले तो सिर्फ असद्भाव था, लेकिन अब क्या आएगा एडिशनल? विरोध। अब अंदर क्या हो गया? विरोध। विरोध आ गया। अभी मिथ्या धारणा हो गई, इसलिए मिथ्यात्व तो आ ही गया, पर मिथ्यात्व के अभिनिवेश के द्वारा स्व पर दोनों को भ्रांत करता हुआ मिथ्या धारणा में बहुत वर्षों तक वो श्रावण पर्याय में रहा। श्रवण तो रहा वो पालन करके अर्धमासी की। अब उसका समय आ गया। शरीर तो वैसे भी थोड़ा सा क्रूश हो चुका था, उसका बीमारी और रोग तो उसको पहले से ही आ चुके थे। ऐसे क्रूश शरीर और उसके बाद वही अंतिम समय में उसने ना आलोचना की ना प्रतिक्रमण किया। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व की आलोचना और प्रतिक्रमण अंतिम काल में बहुत जरूरी है, पर इसने तो पूरी जिंदगी भगवान का विरोध करने के बाद भी अंतिम समय में कोई प्रायश्चित नहीं किया। बोलो क्या होगा फिर? मोक्ष होना पॉसिबल है? ऐसे सोचो आप। नहीं। हाँ, ऐसे तो उसका मोक्ष होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अंतिम समय में कोई ऐसी आराधना ये कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो सीधी बात है कि भाई अब तो अगर उसने ये ऐसा इस प्रकार से अगर आप मरोगे जिसमें ना प्रायश्चित होगा ना कुछ होगा, तो कहाँ से आप ऐसे छूट पाओगे? छूट पाओगे बताओ? नहीं, आप छूट ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं छूट पाओगे। तो ऐसे में हमारे लिए अंतिम आराधना, अंतिम समय में तो किसी को भी आराधना होना बहुत जरूरी है। बराबर? बराबर। इसीलिए समझने जैसी बात है ये कि पुण्य तो हम कर लेंगे। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं सारा पुण्य ही जमा हो रहा है। आप मंदिर जा रहे हो पुण्य जमा हो रहा है, पूजा कर रहे हो पुण्य जमा हो रहा है, तप कर रहे हो पुण्य जमा हो रहा है कि नहीं बताओ? हो रहा है। पुण्य तो हम प्रति क्षण जमा कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व से बाहर आए सम्यकत्व में अभी है, वापस कुछ देर में भी हमको नहीं पता है। भगवान तो कह के गए लेकिन मालूम नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये सच है कि नहीं ये पता नहीं है। हम बड़े बड़े महात्मा तक इसमें विचलित हो जाते, होते कि नहीं बताओ? होते। हाँ, तो पुण्य बांध लेना आसान है, इतना समझ लीजिए। अब तक हमने पुण्य बांधी, यही काम किया है, पुण्य बांधना पाप बांधना। पुण्य कोई नई बात नहीं है, उसको सेकंड नहीं लगता है पुण्य बांधने में भी और पाप बांधने में भी। लेकिन सबसे ज्यादा समय किस में जाएगा? प्रायश्चित में जाएगा, सम्यक दर्शन लाने में जाएगा। बराबर? चलो अब 34वां शतक है। अब कुछ और बात आएगी। उस काल उस समय में गौतम स्वामी ने परमात्मा से प्रश्न किया, पुरुष का हनन करता हुआ, क्या पुरुष का हनन करता है? नो पुरुष का हनन करता है। तो परमात्मा कह रहे गौतम पुरुष का भी हनन करता है, नो पुरुष का भी हनन करता है। जब एक पुरुष का हनन करता है तो किसका हनन होता है? हनन यानी हिंसा की बात या हत्या की बात। तो परमात्मा कहते हैं कि वो इस प्रकार से सोचता है कि मैं एक पुरुष का हनन करता हूं। अगर कोई एक मर्डर करता है, वो ये सोचता है ना कि मेरे को तो इसको एक को ही मारना है, मेरे को उसके फैमिली से कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा सोचते हो कि नहीं? बोलो। मगर परमात्मा कह रहे हैं कि वो एक पुरुष का हनन करता हुआ अनेक जीवों का हनन कर रहा है। बराबर? बराबर। हाँ, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अनेक जीवों में तो 9 पुरुष भी आ गए। अनेक जीवों में तो 9 पुरुष भी आ गए। तो क्या वो अश्व का हनन करता है तो 9 अश्व का करता है? अब उल्टा, खाली अश्व का मारोगे तो भी 9 अश्व का भी हनन हो गया। तो भगवान कह रहे कि वो जब अश्व का भी हनन करता है तो 9 अश्व का भी हनन हो जाता है। कैसे?
इसी प्रकार से हाथी का हनन करोगे तो 9 हाथी का भी हो जाएगा। कैसे? अगर कोई साधु का हनन करे तो वो ऋषि का भी हनन करता है और वो 9 ऋषि का भी। भगवान कह रहे हैं वो खाली ऋषि का नहीं, वो 9 ऋषि का भी हनन करते हैं। वो कैसे, वो जानना है कि एक ऋषि का हनन करता हूँ, लेकिन वो एक ऋषि का हनन करता हुआ अनंत जीवों का हनन करता है, क्योंकि वो जीव के शरीर से अनंत जीव पनप रहे कि नहीं, पनप रहे, उसके कुटुंब के भी पनप रहे, उसके खुद के शरीर में भी पनप रहे कि नहीं। आप हाँ। सोचिए, अगर मेरे शरीर का मेरा कोई हत्या कर जाएगा तो मेरे अंदर 9 स्त्री जैसे कितनी चीज है, मेरे सारे शरीर के ब्लड के एकेंद्रीय जीव आ गए उसमें। हाँ। मेरे सारे शरीर के अंदर के जो पृथ्वी का है, अप का है, हड्डियां सारी आ गई तो पृथ्वी का आ गए, अप का आ गए तो पानी और वो खून की बूंदे आ गई, तो सारे जीवों तो सारे ये तो 9 स्त्री है ना। हाँ। जो भी अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, जो मेरे शरीर के अंदर है, वो सारे के सारे कैसे हैं? 9 स्त्री, बराबर। बराबर। तो उसने खाली मेरा ही वध हनन किया या सारे 9 स्त्री अंदर अन्य जीवों का भी हनन किया? बोलो। कोई अगर मुझे मारेगा तो खाली एक स्त्री पद बिंदु को मारेगा या उसके अंदर के सारे 9 बिंदु को भी मारेगा? समझ में आया? हाँ। हाँ, वो सबको मारेगा, बराबर। नियम से वो पुरुष से वैर से स्पृष्ट होता है, अथवा पुरुष के वैर से वो 9 पुरुष के वैर से स्पृष्ट होता है। समझ में आ रहा है? उसने खाली पुरुष को मारा है उतना नहीं, वो बाकी के सारे जीवों की हत्या भी उसके ऊपर लग गई, तो वो भी 9 पुरुष से भी उसका वैर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वैर कनेक्टेड हो गया। अब उतने सारे जो एकेंद्रीय जीव थे उसके साथ भी उसकी लड़ाई या उसका वैर आ गया, मतलब वो उन लोगों से भी वो वैर से स्पृष्ट हो चुका है। आ रहा है? आप एक बार आहार ले रहे हो तो खाली एक आपके जीव का ही पेट भर रहे हो या सारे 9 स्त्री का भी पेट भर रहे हो? सोचो। 9। हाँ, अब समझ में आ रहा है हमको परेशानी क्यों होती है? शरीर को समय पे खाना ना मिले तो परेशानी क्यों होगी? कौन परेशान होगा ये सोचो। आप परेशान हो रहे हो? नहीं। आपके शरीर के सारे जो एकेंद्रिय से जिससे ये शरीर बना है वो परेशान हो रहा है। कौन हो रहा है? से शरीर बना है वो परेशान हो रहा है। हाँ, जो भी एकेंद्रिय से पानी, पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, हड्डियां, वो जिसके अंदर ये जो चीज पड़ी हुई है उन सबको तृप्ति मिल रही है। किसको मिल रही है? सारे एकेंद्रियों को तृप्ति मिल रही है, बराबर। अगर नहीं दोगे या उसको मार डालोगे तो उसको उससे वैर होगा ना। परमात्मा को अब ये गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि क्या पृथ्वी का ही आन अपान उच्छ्वास निश्वास लेते हैं, तो पृथ्वी का ही आन अपन उच्छ्वास निश्वास लेंगे? ऐसा परमात्मा ने जवाब दिया। हाँ गौतम, पृथ्वी का ही आन यानी कि आन अपान तथा उच्छ्वास निश्वास, खाना पीना पृथ्वी का ही चाहिए, अपकाय को अपकाय ही चाहिए, अपकाय इसी प्रकार से तेजस काय को तेजस काय ही चाहिए, वायु काय को वायु काय ही चाहिए, और वनस्पति काय को वनस्पति काय ही आन अपान श्वास निश्वास में चाहिए। अपकायिक पृथ्वी काय का आन निश्वास कैसे लेते हैं? अपकायिक पृथ्वी कायिक का आन वो भी श्वास निश्वास लेते हैं लोग, उनको भी श्वास निश्वास होते हैं। अपकायिक का आन पान श्वास निश्वास जिस प्रकार से लेंगे उस प्रकार से तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय भी लेते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी में ये जो सारे जिससे ये तत्व बना है वो सब भी श्वास निश्वास ले रहे। आपको समझ में आ रहा है ये बात?
अगर कभी मेरे एक पैर कट गया या कुछ अंदर हड्डी कुछ नस कट गई तो ये मेरे एक पूरा हाथ पैरालाइज हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ पता है? अब उसको श्वास पान अपन मिलना बंद हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अब उसको आहार मिलना बंद हो गया। और कभी कभी तो वो सड़ के काला भी पड़ जाता है ना। काला पड़ जाए तो मतलब क्या हुआ? अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, उसके अंदर से जीव चला गया, तभी वो काला पड़ा ना। जिनको डायबिटीज होता है वो पैर वैर काट देते हैं, वो काला पड़ने के कारण ही काट देते कि नहीं? आज क्यों सब चुप है? ना बोले थे। हाँ, आज तो बहुत अच्छी बात हो रही है। आज सब चुप क्यों बैठे हैं? कोई सवाल नहीं हो रहा है। आज तो एकदम नया मुद्दा आ गया कि अरे हमारे शरीर को समझने की बात आ गई। मेरे शरीर के अंदर बाकी के ऑर्गन में जीव नहीं है, लेकिन जो जिससे ये ऑर्गन बने हैं ना वो जरूर जिंदा है। मेरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट, जो पार्टिकल दौड़ रहे हैं ना, वो सारे श्वास उच्छ्वास प्राण आहार निहार सब कुछ हो रहा है उनका। वो पान अपान कर रहे हैं तो निहार भी होता होगा कि नहीं? होता ही हो। होता ही होगा। आपको आज है ना अपने आप को अलग करके आपके शरीर की रचना को समझने का मौका मिल रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ आप अपने आप को बाहर निकाल दो। भगवान यही कह रहे हैं, देखो यही ये शुरू ही ऐसा हुआ। जो अंदर रही जो स्त्री पद है, अब इसमें तो पुरुष है, आप स्त्री की बात करो, आप खुद की बात करो। अंदर रही हुई जो स्त्री है वो नो स्त्री भी है। अंदर शरीर के अंदर एक स्त्री तो है, स्त्री वेद तो है, नो स्त्री वेद भी है। और नो स्त्री वेद क्या क्या है बोलो? अब का एक पृथ्वी का है, अब का एक तेजस का है, अब का एक वायु का है। ये सारा नो स्त्री वेद है कि नहीं? हाँ ये पृथ्वी का एक का आन अपान श्वास उच्छ्वास ये लेता हुआ कितनी क्रिया करते हैं। देखो आपके शरीर के अंदर की जो खून के पार्टिकल है वो हुए आपका है, और जो हड्डियां हैं वो हुआ पृथ्वी का है। तो वो लोगों को भी क्रिया लगती है, उनको भी क्रिया लगती है। कभी कभी 3 क्रिया, कभी कभी 4 क्रिया, कभी कभी 5 क्रिया। प्राणातिपाती की उनको भी लगेगी। तो जो पृथ्वी का एक अपकायिक का जो भी आन पान श्वास निश्वास है वो भी इसी प्रकार से 5 क्रिया वाला भी हो सकता है। 3 तो मिनिमम है। हाँ उनको भी ये 5 क्रिया लग सकती है। इसी प्रकार वनस्पति में भी सेम टू सेम, उसमें भी जीव अंदर अलग, और जो वनस्पति के जो सारे अपकाय तेवकाय वायु का है वो जो लेता है। अब क्योंकि देखिए बारिश का पानी भी उसको चाहिए, नॉर्मल पानी भी चाहिए कि नहीं वनस्पति को आहार में? चाहिए। तो अपकाय उसको भी चाहिए, तेजस का है उसको भी चाहिए, धूप उसको भी चाहिए, वायु उसको भी चाहिए। आओ, वायु का है बीज को प्रकंपित करता हुआ कितनी क्रिया करता है? वो बीज को प्रकंपित करता है, वायु ही करता है ना। अंदर पवन भरता है बीज के अंदर, बराबर? बराबर। हाँ, तो वो कितनी क्रिया वाला होता है? वो 3 क्रिया वाला भी हो सकता है, 4 क्रिया वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है। 5 वाला कैसे? वायु का है। सोचो अगर अंदर उसने ज्यादा हवा भर दी और पानी अंदर का सूखा दिया तो वो बीज मर जाएगा। हाँ वो बीज मर गया तो वो काई की किसको लगी? प्राणाधिपति की वायु काय को लगी। किसको लगी? वायु का। अति वायु के लिए मर गया, इसलिए ये उसको लगी। मतलब आप ये मत सोचो कि आप खाली वो जो फणगा करते हो ना, मूंग और चने का जो फणगा हुआ खाते हो ना, कठोर, तो खाली आपको ही दोष लगता है। अरे जो पानी अंदर घुसा है ना उसको भी दोष लगता है। समझ में आ रहा है? हाँ
जो अपकाय अंदर प्रवेश किया हुआ है, अब वो नरम बन चुका है, अपकाय के साथ वायु भी अंदर घुस चुका है। ये सबको भी अंदर रहे हुए जीव को जब आप उसको वो खत्म अंदर से जीव बाहर निकल जाएगा तो प्राणातिपाती की क्रिया का दोष सबको लगेगा, सब जीवों को लगता है भी। फिर वो एकेंद्रिय भी क्यों ना हो, इतना समझ लो, पांचों क्रिया एकेंद्रिय को भी लग रही है। आज सबसे बड़ा पाठ आपको ये मिला है कि प्राणातिपाती की तक की क्रिया भी एकेंद्रिय को लग सकती है, बराबर। अब ये सोचिए, चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछ रही हूँ मैं, अगर कोई इंसान समंदर में डूबा और मर गया, प्राणातिपाती की किस किस को लगेगी? समुद्र को, पानी को सबसे पहले, अपकाय को, क्योंकि पेट में पानी गया तभी मरा ना। हाँ, अपकाय, सबसे पहले अपकाय को लगेगा। और वो पानी में तो खारश भी होगी तो क्षार वाला होगा, तो अपने आप पृथ्वी काय को भी लग गया। हाँ, अपने आप लग गया। चलो, और ये केवली के सिवा कोई और बता पाएगा क्या? नहीं, उनको ही पता है कि ये सारे जीवों को भी कर्म लग गया है, तभी वो बता पाए ना कि देखो भी इनको भी कर्म लगता है, इनको भी लगता है। उन्होंने कर्म लगते हुए देखा होगा तभी ना। हाँ, हाँ, उन्होंने देखा होगा तभी केवली भगवान बता पाए। चलो आगे, कोई प्रश्न है? 10वां शतक, पहला उद्देश्य, दिशा पद। यहाँ दिशा, समृत अणगार, आत्मवृद्धि, श्याम हस्ती, देवी सभा और उत्तरवर्ती अंतद्वीप, इतने यहाँ 34 उद्देशक है। सबसे पहला है दिशा पद। पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? वो जीव है या जीव? दिशा भी जीव है या जीव? देखो अभी अभी आपने जो पाठ सुना उस हिसाब से बोलो, दिशा क्या हो सकती है, जीव या अजीव? अजीव। अब दिशा में क्या क्या होगा बताओ? वायु तो होगा ही अपने आप, वायु, बिना वायु तो कोई दिशा होगी नहीं। नहीं, तो वायु में कौन है? अभी हमने किया, बोलो वायु में कौन कौन है? एकेंद्रिय। वायु एकेंद्रिय पर जीव तो है ना। हाँ, उसको काई की लग सकती है, तो आप सोचो अगर वो वायु किसी को मार दे वायु के कारण, तो उसको काई की वो प्राणातिपाती की लग सकती है, तो बिना जीव तो किसको लगाएगा? खाली वायु पे लगेगा क्या? नहीं, अंदर के जीवों को ही लगेगी ना। हाँ, तो जब वायु में जीव है तो दिशा में तो अपने आप जीव हो गए ना। हाँ, दिशा में अपने आप जीव हो गए, बराबर। बराबर। अच्छा, वो वायु वहां घूम रहा है इसलिए जीव है। अब वायु नहीं घूमेगा तो क्या होगा? अजीव नहीं रहेगा। हाँ, तो अजीव भी है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि लोक तक दिशा है, वायु है, लोक के बाद अलोक में भी दिशा तो है, नहीं, अलोक में भी दिशा तो है। हाँ, अब अलोक में जीव है नहीं, नहीं, तो अब अलोक की दिशा जीव वाली या अजीव वाली? अजीव वाली। मतलब दिशा दोनों है, जीव भी है अजीव भी है, बराबर। बराबर। हाँ, भगवान कह रहे गौतम दिशा जीव है और अजीव भी है। तो उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधो, सब में जीव भी है अजीव भी है। अब आप समझ में आ गया कैसे जीव है कैसे अजीव? हाँ, आओ। 10 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर अग्निकोण, नैऋत्य कोण, फिर वायव्य कोण और ईशान कोण, बराबर। और ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा। तो 10 दिशाओं के नाम शास्त्र में अलग अलग है। पूर्व पूर्व ऐसा नहीं है। ऐन्द्री को पूर्व, आग्नेय को अग्नि, याम्या को दक्षिण, नैऋत्य को नैऋत्य, वारुणी दिशा को पश्चिम दिशा, और सौम्य जी वायव्य को वायव्य दिशा, सौम्य को उत्तर दिशा, और ईशान को शिखी यानी कि ईशान को
ईशान दिशा, और विमला ऊपर को ऊर्ध्व दिशा, और तमा नीचे अंधेरा है इसलिए उसको अधो दिशा। तो सब ये दिशा क्या है? जीव है, जीव देश है, जीव प्रदेश है, अजीव है, अजीव देश है, अजीव प्रदेश। 6 चीज बताई। या तो जीव समझिएगा, जीव मतलब पूरा का पूरा जीव, उसमें से देश जीव, थोड़ा ही जीव, और जीव देश और जीव प्रदेश। तो 2-3 देश इकट्ठे होंगे तभी प्रदेश बनेंगे ना। हाँ। पुद्गल देश प्रदेश परमाणु। तो पुद्गल सबसे छोटा होता है, उसके बाद देश बनता है। देश यानी देश भाग, छोटा भाग, और प्रदेश यानी बड़ा भाग। बराबर बराबर। बराबर। आपके लिए बहुत इजी हो जाए कि भाई मुंबई प्रदेश भाग है, लेकिन उसमें बोरीवली देश भाग हुआ ना। हाँ। हाँ, आओ। तो इंद्रिय दिशा यानी कि सारी की सारी दिशाएं जीव भी है, जीव देश भी है, जीव प्रदेश भी है। कैसे समझिएगा, बहुत बहुत मजा आ जाएगा। देखिए अभी मैं यहाँ जहाँ से बैठी हूँ, सारी उत्तर दिशा, तो पूरी की पूरी उत्तर दिशा जब तक लोकांत आ जाए तब तक वो पूरा एक एरिया हो गया। हाँ। मतलब ये देश हो गया ना पूरा लोकांत यानी। अब उसमें से आप खाली महाराष्ट्र लो भारत देश लो तो वो देश हुआ। हाँ। अब उसमें से प्रदेश लो, खाली मुंबई महाराष्ट्र लो तो प्रदेश हुआ। और उसमें से मैं पार्ला लूं तो परमाणु हुआ। हाँ। सारा का सारा उत्तर ही है ना। बोलो, मैं पार्ला बोलूं तो भी उत्तर में हूं। मूल मुंबई से तो उत्तर आ गई ना मैं। हाँ। हाँ, अब मैं आगे महाराष्ट्र बोलूं, देश बोलूं, प्रदेश बोलूं, महाराष्ट्र, तो वो भी उत्तर में ही हूँ। अब उसके आगे देश बोलूं, भारत देश, तो भी मैं उत्तर में ही हूँ। बराबर बराबर। इसीलिए यहाँ पे ये जीव देश भी है, जीव प्रदेश भी है, और जीव भी है। ऐसे ही अजीव उसके बाद में भी तीनों चीज आ जाएगी। इसीलिए ये 6 के 6 चीज आएगी। जीव, जीव देश, जीव प्रदेश। ऐसे ही अजीव, अजीव देश, अजीव प्रदेश। ठीक है। ठीक है। ऐसे 10 दिशाओं में 6 प्रकार के जीव अजीव दोनों आ गए। आओ, अब जीव अजीव दोनों आए हैं तो अब इसमें कुछ और ऐड होगा, जैसे कि एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। जीव के इतने प्रकार हुए, तो इसमें से कौन सा प्रकार हुआ दिशा? बोलो। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय या अनिंद्रिय? एकेंद्रिय। हाँ, नियम से वो एकेंद्रिय है, बराबर। पर अंदर रहने वाले बेइंद्रिय भी है ना, दिशा में बेइंद्रिय भी रहते हैं ना। हाँ। उत्तर में आपको बेइंद्रिय भी मिलेंगे, तेइंद्रिय भी मिलेंगे, चौरिंद्रिय भी मिलेंगे, पंचेंद्रिय भी मिलेंगे, और अनिंद्रिय भी मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं बताओ? अनिंद्रिय कैसे मिलेंगे? अगर ये मिल गए निगोद तो भी जीव ही है ना। हाँ। एकेंद्रिय तो है, पर अनिंद्रिय कैसे मिलेंगे? सोचो। अभवी जीव। नहीं, अभवी जीव नहीं। अनिंद्रिय कैसे मिलेंगे? वो भी जीव तो है ना। 7 कर्म तो बांध ही रहे हैं, तो इंद्रिय तो एकेंद्रिय तो हो ही गए। अभवी में भी कोई भी जीव जो कर्म बंद करेगा वो एकेंद्रिय तो हो ही गया। बिना शरीर तो कर्म बंद होगा नहीं ना। नहीं। हाँ, तो अनिंद्रिय में कौन आएंगे? सोचो। अब आप 45 लाख योजन की सिद्धशिला लो, 45 लाख योजन है तो बराबर मेरू पर्वत से चारों तरफ 45 लाख गोलाई में वो चौड़ी जाएगी सब जगह से। हाँ। बराबर बराबर। अपने 45 लाख योजन मेरू से भी जितना चौड़ा होगा उतना ही ऊपर भी चौड़ा होगा ना। होगा। तो वहां भी दिशा तो पड़ेगी कि नहीं?
वहां भी 10 दिशा होगी कि नहीं? होगी। होगी। तो वहां तो अनिंद्रिय के जीव है ना, सिद्ध के जीव अनिंद्रिय के है कि नहीं? हाँ। उनको कोई कर्म नहीं लग रहा है। जिनको कर्म लग रहा है वो एकेंद्रिय तो है और है। निगोद में भी गोले तो एकेंद्रिय ही है ना? हाँ। हाँ, तो अनिंद्रिय ऐसे समझोगे। अब अरूपी की बात की है, अरूपी जीव, अरूपी अजीव, उसके 7 भेद। कितने? 7 भेद। 7 भेद। बराबर, पहले अरूपी के कर लेते हैं, फिर हम रूपी के करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अरूपी के 7 भेद। तो धर्मासिकाय का एक देश, वो एक भेद हुआ, हाँ। क्योंकि 5 अस्तिकाय है वो अजीव है। तो एक धर्मासिकाय का एक देश, फिर धर्मासिकाय के प्रदेश भी आएंगे उसमें। हाँ। हाँ, उसके बाद अधर्मासिकाय का देश और अधर्मासिकाय का प्रदेश, वो भी दोनों आ जाएंगे। फिर आकाशास्तिकाय का देश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, ये भी आ जाएगा। हाँ। तो 6 हो गए, धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय और आकाशास्तिकाय। देखिए ये 6 आएंगे अरूपी अजीव। बाकी के तो जीव तो रूपी और अजीव है ही नहीं ना, जीव तो जीव द्रव्य ही है। हाँ। आकाश भी क्या अरूपी है क्या? आकाश तो सबको लेके अपने अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो भी आप अरूपी तो मान नहीं सकते उसको। नहीं। हाँ, तो अब लेकिन फिर भी आकाशास्तिकाय के भी देश और आपने प्रदेश तो ले ही लिए, तो अब क्या नहीं आया? देखिए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, अब कौन नहीं आया? पूतगल अस्तिकाय बाकी ना, बाकी ना। हाँ। तो पूतगल अस्तिकाय को तो सब जीव है। आप मेरे शरीर में तो सारे के सारे जीव, एकेंद्रिय से लेके सब। तो मैं क्या पूतगल अस्तिकाय को अजीव कह सकती हूँ? बताओ। नहीं। मतलब वो तो अजीव ही नहीं है। तो पूतगल अस्तिकाय की गिनती अजीव में नहीं होगी। ऐसे जीवास्तिकाय की भी गिनती होगी अजीव में? नहीं। नहीं होगी। तो अब कौन सा बाकी रहा? 6 द्रव्यों में से आकाशास्तिकाय, धर्मासिकाय, धर्मासिकाय, 3 ही द्रव्य अजीव हुए, बाकी के दोनों तो जीव हो गए। हाँ। पूतगलास्तिकाय जीव है और जीवास्तिकाय जीव है। अब बचा कौन? अद्धा काल। तो काल तो अरूपी है ना, जीव भी नहीं है, कुछ नहीं है, काल में तो कोई जीव नहीं है। तो काल अजीव द्रव्य में आएगा। काल किस में आएगा? अजीव द्रव्य। तो अजीव द्रव्य में 7वां जो भेद है वो है अद्धा समय। फिर से कह रही हूँ, अजीव के 7 भेद कैसे? एक तो धर्मासिकाय के 2 हो गए, देश प्रदेश। हाँ। अधर्मासिकाय के 2 हो गए, देश और प्रदेश। आकाशास्तिकाय के भी 2 हो गए, देश प्रदेश। हाँ। और 7वां हुआ काल, अद्धा समय। ये हुए अजीव के 7 भेद। बहुत अच्छे से इसको याद करना। बोलो, कोई ना समझ में आया हो तो बोलो। ये बहुत जरूरी है हमको, ये सब सारी चीज हमारे ज्ञान के अंदर होनी ही चाहिए। ये जगत क्या है उसको तो हमको जानना ही जानना है। बराबर। सारे अजीव द्रव्य भी, अजीव भी ऐसे ही बिना काम के नहीं है। और अजीव द्रव्य में भी किसी का कभी भी मोक्ष नहीं होने वाला। ये लोगों को शरीर ही नहीं है, कहाँ से छूटेंगे? पर जीव तो है ना फिर भी। हाँ। जीव तो द्रव्य से तो है ना वो। अजीव द्रव्य देश, आप उसका देश लो या प्रदेश लो, पर वो है तो अजीव द्रव्य ना। बताओ। हाँ। कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगे तो दया तो करनी पड़ेगी ना, उनकी भी कुछ तो है द्रव्य में। तो ये 7 उसके भेद हुए। अब जीव के भेद लूं? हाँ, अब जीव के भेद। अब हम जीव के भेद की बात करेंगे। जीव, जो जीव देश है और जीव प्रदेश है, ये हमने देखा। तो जो जीव देश है वो नियम से एकेंद्रिय से लेके अनिंद्रिय तक का देश भाग, और जो जीव प्रदेश है, प्रदेश यानी कि हम बोलते हैं 2 देश इकट्ठे हो जाए तो वो प्रदेश बन जाए।
तो उसमें एकेंद्रिय का भी प्रदेश, बेइंद्रिय का भी प्रदेश, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय से लेके अनिंद्रिय सबका प्रदेश आ जाएगा। हाँ। अच्छा, जीव किसमें है फिर से याद करो, जो षड द्रव्य है उसमें से किसमें जीव है? अभी अभी मैं बोल गई। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। बराबर, दोनों में। खाली जीवास्तिका और पुद्गलास्तिका। जीवास्तिकाय का खुद ही जीव है और पुद्गलास्तिकाय जीव शरीर के अंदर रह रहा है, इसलिए सारे पुद्गलास्तिकाय भी एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से लेके वो षटकाय से ही बन रहा है ना वो। हाँ। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, एकेंद्रिय, फिर वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, उसी से बन रहा है ना। हाँ। तो षटकाय से ही बन रहा है। चल, अब आग्नेय दिशा जीव है, जीव देश है, आग्नेय दिशा की बात है। तो अब तो वो जीव नहीं है, जीव देश भी है और प्रदेश भी है, तीनों है, दोनों है। जीव का थोड़ा भाग है, जीव का देश है, जीव का प्रदेश है, इसलिए उसको जीव नहीं कहा जाता है। उसका जीव का पूरा हिस्सा नहीं है। जैसे कि मेरा ये शरीर है, उसका इतना छोटा सा भाग, उसमें पूरा हिस्सा नहीं आएगा। बराबर बराबर। बराबर। जो जीव है वो नियम से एकेंद्रिय के, एकेंद्रिय का ही देश, एकेंद्रिय का ही और बेइंद्रिय का देश, एकेंद्रिय का देश अथवा बेइंद्रिय का देश, जो जीव है वो। ठीक है, एकेंद्रिय का देश अथवा बेइंद्रिय का देश, बेइंद्रिय अथवा एकेंद्रिय का देश अथवा तेइंद्रिय का देश, जो जीव है वो दिशा में। तो तीन प्रकार से विकल्प आएंगे, एकेंद्रिय का देश अथवा बेइंद्रिय का देश, एकेंद्रिय का देश अथवा तेइंद्रिय का देश, और बेइंद्रिय का देश अथवा तेइंद्रिय का देश। बराबर। ऐसे एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय तीनों का यहाँ इकट्ठा मेलजोल मिलेगा। ऐसे तीन विकल्प आते हैं। और जो अजीव है, ये तो जीव की बात हुई, अजीव है उसके रूपी अजीव, अरूपी अजीव दो आएंगे ना। धर्मास्तिकाय अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अरूपी है, लेकिन आकाशास्तिकाय रूपी है। वो रूपी है, रूपी है। अब आप सोचिए कि जैसे आकाश एक प्रदेश है ना, ऐसे ही धर्मास्तिकाय भी एक प्रदेश है, मात्र दिखाई नहीं देता है, पर है तो आकाश जैसा ही प्रदेश ना। हाँ। अब देखिए बहुत इजी हो गया। आप देख नहीं सकते हो, मतलब ये कहो कि धर्मास्तिकाय नहीं है। नहीं। आपको धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे आकाश दिख रहा है वैसे ही वो प्रदेश तो है ही, वो भी एक प्रदेश के रूप में है। बराबर। आओ, आपको बहुत सारी चीज पता चल गई है, मैं बोल रही हूँ उसको खाली समझने की कोशिश करो। रूपी अजीव, जैसे कि ये आपने अजीव द्रव्य में हम आकाश की बात करेंगे, खाली रूपी अजीव आकाश, वो चार प्रकार से है। स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पुद्गल के। बराबर, वो रूपी होते हैं। पुद्गलास्तिकाय रूपी है। बराबर। हाँ। और उसके वो चार भाग, बाकी के तीन ही होते हैं, ये तो पता है ना। हाँ। जो अरूपी है, जो पुद्गलास्तिकाय नहीं है, उसके अलावा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उसके खाली तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन से? स्कंद, देश और प्रदेश, परमाणु नहीं। हाँ। समझ में आया? जो अरूपी है आकाशास्तिकाय, जो दिख वो तो दिख रहा है, लेकिन जो धर्मास्तिकाय दिख नहीं रहा है, अधर्मास्तिकाय दिख नहीं रहा है, वो सबके तीन है। कौन कौन से? देश, स्कंद, देश और प्रदेश। उसमें परमाणु नहीं है। बराबर बराबर। बराबर। आओ, अब जो अरूपीय जीव है उसके ये तो तीन और चार, सात टोटल। टोटल कितने अरूपी के? सात। सात। कैसे कैसे? तो नो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय नहीं, धर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश। ऐसे ही अधर, जैसे हमने आगे सात किए वही अभी थोड़ी देर पहले किए ना।
हाँ धर्मासिकाय का देश, धर्मासिकाय का प्रदेश, अधर्मासिकाय का देश, अधर्मासिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का देश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश और काल। बराबर। यहाँ परमाणु आया कहीं भी? नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से भेद आएंगे। जबकि रूपी में परमाणु आएगा। पुद्गलास्तिकाय रूपी अजीव है, उसमें परमाणु वो भी अजीव ही है। रूपी वो ऐसा नहीं है कि वो अजीव नहीं है, वो जीव उसको माना नहीं है। जीव अंदर प्रवेश करेगा तब जीव, बाकी नहीं। बराबर बराबर। एकेंद्रिय रूपी अजीव ही है, एकेंद्रिय रूपी लेकिन अजीव है। अजीव तो है ना? हाँ अजीव है। अब उसके अंदर से जीव विरम जाएगा, पर वो पदार्थ तो पड़ा रहेगा ना? पड़ा रहेगा कि नहीं? बोलो। पड़ा रहेगा। देखिए फिर से सुनिए। अब उबला हुआ पानी कैसा है? रूपी अजीव। कैसा है? रूपी अजीव। और कच्चा पानी कैसा है? अरूपी जीव। रूपी जीव। कच्चे पानी में जीव उत्पन्न होते रहेंगे। बराबर। हाँ। अब पानी एक बार 3 उबाल ला दिया तो वो कैसा हो गया? अरूपी। हाँ बराबर। अरूपी नहीं, रूपी अजीव। जीव चला गया, अरूपी तो कहाँ से होगा? पानी तो आपको दिखाई दे रहा है। पानी तो आपको पानी को तो आप देख सकते हो। देखो यही से ही ये बहुत मजा आ जाएगा। समझ में आया कुछ? पानी उबल रहा है, उबला हुआ मतलब के अंदर से जीव सारा विरम गया, इसीलिए आप उसको पी सकते हो। आप पियोगे 8 घंटे तक तो उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होगी, नई जीव उत्पत्ति नहीं होगी, और जो है वो जीव नहीं है, इसमें से जीव निकल चुके हैं। बराबर। तो अभी अजीव हुआ कि नहीं? हाँ। तो अजीव पर कैसा देख सको? ऐसा रूपी अजीव हुआ ना? ऐसे ही रूपी। अच्छा ऐसे ही देखिए, समझिएगा। अब ये स्टोन पृथ्वी का है। हाँ। अब ये स्टोन तो छोड़ो, स्टोन में तो अभी जीव है, लेकिन जैसे ये मार्बल, ये कलर, ये दीवार, ईंट, क्या है वो? दिख तो रही है, तो रूपी तो है। हाँ। लेकिन जब उसको निभाड़े में पकाई गई, बनाई गई मिट्टी में से, तो जीव निकल गए। हाँ। तो अब ये रूपी अजीव हो गया। क्या हो गया? रूपी अजीव। जो आप मैन्युफैक्चर करोगे, कुछ और डेवलप करोगे और चीज बनाओगे, वो सारी चीज है रूपी अजीव। अजीव जीव निकल गया। पहले अजीव था, अब निकल गया, अब ये अजीव बन गया है, और दिखाई दे ऐसा अजीव है। अब इसमें वापस जीव पनपेगा नहीं। बोलो, पनपेगा? नहीं पनपेगा। ऐसे ही वो रेती के कण में से, कांच के टुकड़ों में से कांच बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कांच। तो कांच के अंदर जीव है क्या? नहीं। लखोटी बनाते हैं ना, लखोटी। हाँ। रेती में तो जीव है, पर रेती का जब मैन्युफैक्चरिंग किया, उसमें से जब लखोटी बनाई, उसके कण 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 करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, अब अंदर तो जीव नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे हम? पहले जीव था, अब निकल गया, तो ये रूपी अजीव हुआ। हाँ। आओ। इस प्रकार से सारी दिशाएं हैं। कैसे हैं? इस प्रकार से सारी दिशाएं हैं। तो याम्या दिशा जीव है, इंद्रिय दिशा में जीव भी है, अजीव भी है। जीव है तो उसमें जीव का देश भाग है ना? देश भागी है ना, छोटा टुकड़ा ही है ना, पूरा जीव तो नहीं है। बराबर। और वायु का है तो घूम ही रहा है, तो वायु का है कि जीव तो उधर घूम ही रहेंगे। अब का है तो वहां मिलना ही मिलना है। हर एक दिशा में अब का है होगा कि नहीं? पृथ्वी का है होगा कि नहीं? होगा। बराबर। अरूपी के 6 प्रकार, 7वां अद्धा समय और रूपी के 2। क्लियर हो गया आज? रूपी के भेद, अरूपी के भेद हो गया। शरीर कितने प्रकार के?
अब परमात्मा पूछ रहे शरीर कितने प्रकार के, वो तो आगे हो चुका है, बोलो कितने प्रकार के याद आएगा? औदारिक, विक्रिया, वैक्रिय, तेजस, आहारक, औदारिक, तेजस, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्म। कर्म। यस, परफेक्ट। चलो अब नया है, संवृत्त की बात की है, संवृत्त की बात, नया टॉपिक है, कर लेंगे। हाँ चालશે। હા કાલે લઈએ, કારણ કે અડધો આમાં આવશે ને અડધો બીજામાં આવશે ને તોય નહીં, હવે કશાય ની વાત આવે છે। एक मिनट देख लेती हूँ मैं, जो कि टॉपिक तो ज़्यादा नहीं ले लेती हूँ, ठीक है, 10 मिनट ले लेती हूँ, बराबर। चल, कषाय की तरंग में स्थित समृद्ध अणगार, अगर अणगार समृद्ध है, समृद्ध का अर्थ सम्यक, समभावी, समृद्ध का क्या होगा मतलब संभावी। हाँ, अगर कोई स्थित समृद्ध अणगार अगर कषाय के तरंग में खड़ा हो तो क्या वो पूर्ववर्ती रूपों को देखता है, पृष्ठवर्ती को देखता है, पार्श्ववर्ती को देखता है? कषाय के तरंग में स्थित समृद्ध अणगार पूर्ववर्ती रूपों को भी देखता है, पृष्ठवर्ती को भी देखता है, पार्श्ववर्ती रूप को भी देखता है, ऊर्ध्ववर्ती रूप को भी देखता है, अधोवर्ती रूप को भी देखता है। उसके एरियापथी की क्रिया नहीं होती, सांप्रायिक की क्रिया होती है। अगर आप कषाय के से आवृत होंगे तो आपकी सारी क्रियाएं कैसी होगी? सांप्रायिक की, एरियापथी की नहीं होगी। उसकी सारी क्रिया वो सब जगह देख के करे तो भी सांप्रायिक की, क्योंकि वो किसके तरंग में है? तरंग यानी सोच, कषाय की सोच में। किसमें है वो? क्रोध, मान, माया, लोभ सब अंदर भरा हुआ है और आप क्रिया कर रहे हो तो क्या होगा बोलो? आपकी तरंग ही कषाय की है तो आपसे क्रिया कोई भी होगी, आप चाहे चलते चलते ध्यान रखो तो भी वो क्रिया कैसी मानी जाएगी? कषाय, सांप्रायिक। और जिनके ये सारे वृच्छिन्न हो गए तो उनके चलने वाले, बैठने वाले हर एक क्रिया में क्या होगा? एरियापथी की। अरे वाह, બહુ સરસ, એરિયાપથी की हो। બરાબર, એટલે કશાય ખાલી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ નથી તો તમારી ક્રિયાનું ફળ બદલાઈ ગયું। બોલો કેટલું સરસ વાત છે, વિચારો। શાંત ભાવ આવે તો આપણી બધી ક્રિયા બદલાઈ જાય, કેટલું સારું કહેવાય। तो इम्पोर्टेंट है, जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ व्युच्छिन्न हो गए हैं उनके एरियापथी की क्रिया होती है, और जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ व्युच्छिन्न नहीं हुए, छेदे नहीं गए हैं, वो प्रत्येक समय में क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर ही आवृत रहेंगे, होंगे, संप्राय से आवृत होंगे। उनकी सारी क्रियाएं सांप्रायिकी होती है। अच्छा, दूसरी एक बात खास, सूत्र से अनुसार चलने वाला, सूत्र के अनुसार चलने वाला, परमात्मा ने बोला उसके अनुसार चलने वाला, पाठ के अनुसार चलने वाला, उसकी भी सारी क्रिया कैसी? भगवान ने मना किया है ये नहीं करना है तो आपकी सारी क्रिया एरियापथी की। बराबर, भगवान ने मना किया है कि भाई ये इसमें जीव की हिंसा का धंधा है तो ये मुझे नहीं करना है, तो अब आप जो भी करोगे एरियापथी की। और उससे उल्टा कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब गलत, ठीक है, ऐसे जो होना है होने दो, ऐसा सोच के चलने वाले की सारी क्रियाएं कैसी हो जाएगी? उल्टी, मिथ्यात्व की। हाँ, उत्सूत्र प्ररूपणा की। भगवान ने बोल दिया है पर ऐसे कुछ नहीं होता है, बराबर, मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सोचने वाले की सारी क्रिया गलत। तो ये हुआ इसका, बराबर। और योनि पद तो था, वो हमने पहले जाना हुआ है, फिर से याद दिला देती हूँ। 3 प्रकार की योनि होती है, उष्ण योनि, शीत योनि और शीतोष्ण योनि। बराबर, याद आ गया? हाँ, शीतोष्ण यानी रूम टेम्परेचर वाटर हम बोलते हैं, वही पानी की बात है। उष्ण यानी गर्म पानी, शीत यानी ठंडा पानी,
और शीतोष्ण, धूप से जो पानी नदी का या दरिया का गर्म हो जाए वो हो गया शीतोष्ण। तो 3 प्रकार की कुदरत की योनि है। कुदरत में आप देखोगे जहाँ पे वो गर्मी में पानी, गर्म पानी का झरा होता है, बहुत जगह पानी गर्म आता है, बद्रीनाथ में भी है, बहुत सारे ठंडे प्रदेश में भी गर्म पानी का झरा है ना। हाँ तो वहां अपने आप उष्ण योनि के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पानी में भी जीव है 3 प्रकार के। शीत योनि वाले जीव में वहां बर्फ ही पड़ेगा, आकाश से बर्फ ही गिरेगा, गिरता है कि नहीं। हाँ और आकाश से सादा पानी ही गिरेगा, वो शीतोष्ण योनि वाले, बराबर। और ऐसे बर्फ वाले एरिया में भी जो पानी जमीन से निकलेगा वो गर्म ही निकलेगा, तो वो उष्ण योनि हुआ तभी ना। हाँ नहीं तो बर्फ वाले एरिया में कहां से गर्म पानी आएगा, अपने आप बताओ। ऐसे ही वेदना, वो भी 3 प्रकार से, जैसे ये है वैसी ही वेदना, शीत वेदना, उष्ण वेदना, शीतोष्ण वेदना। वेदना भी 3 प्रकार से। कैसे आप शीत पानी में हाथ डालोगे बर्फ में तो आपको ठंडी वेदना होगी, ठंडक की। गर्म पानी में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, तो उष्ण वेदना हुई। हाँ और नॉर्मल पानी में आपको अनुकूल लगेगा, तो अनुकूल वेदना ही हो रही है ना शरीर को। तो हाँ हाँ, तो आप अनुभव करते हो 3 प्रकार के, बराबर। बराबर। अब आप ये सोचिए, नरक में जीव पड़ा है, नरक में जीव पड़ा है, दुख का वेदन करता है, सुख का वेदन करता है, या दुख सुख सबका वेदन करता है, बोलो। दुख का, खाली दुख का ही वेदन करता है ना। पता है वहां सुख का भी वेदन होता है, कैसे मालूम है। अपने शत्रु को जाके वो शरीर, अपना ही शरीर घुसा के खून निकालेगा तो सुख फील करेगा कि नहीं। हाँ शत्रु को मारने का मौका मिले तो सुख का वेदन। और कुछ नहीं हुआ है, ना सुख या ना दुख, तब भी वो भूमि पैदा करती है, तो वो असुख और दुख दोनों आ गया, न सुख न दुख, उसका भी वेदन करता है ना। कौन करते हैं असुख का वेदन, कौन करेगा, असुख और अदुख का कौन करेगा। सम्यक दृष्टि नारकी, कौन करेगा, सम्यक दृष्टि नारकी। सम्यक दृष्टि नारकी। उसको कोई दो मित्र भी आकर प्रेम कर जाए तो उसको असुख लगेगा, बताओ। नहीं। और अगर शत्रु आके मार जाए, अभी वहां श्रेणिक राजा और कृष्ण का जो सबका जीव है उसको दुश्मन आके मार जाए तो उनको दुख होगा नहीं। हाँ, तो वो असुख और दुख आ गया, उनको दुख का वेदन नहीं होता है, उनको असुख और अदुख। असुख और अदुख का मतलब क्या पता है, एकदम नॉर्मल, दुख को फील नहीं करना और सुख को भी, सुख में खुशी नहीं, दुख में दुखी नहीं, बराबर। तो न्यूट्रल रहने वाले भी नारकी के जीव है कि नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ मासी की भिक्षु प्रतिमा, अब आपको भिक्षु की मास की प्रतिमा, एक एक महीना का पारना, एक एक महीना का उपवास, ये टॉपिक है, ये हम अगले क्लास में लेंगे, बराबर। चलो, जय जिनेंद्र। हाँ।